सत साहिब। भगत जी, आप यहाँ पर आए हैं सत्संग में, तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में जितने भी भगत आज उपस्थित हुए हैं और भक्तों में ये उमंग सत्संग सुनने की और अन्य जितने भी सत्संग हैं उन सत्संग को छोड़कर जितने भी धर्मगुरु आज हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में हैं, ज़्यादातर देखा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में होते हुए भी संत रामपाल जी महाराज जी से आज हज़ारों की संख्या में पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में अनुयायी जुड़ रहे हैं। तो ऐसा क्या है इनके ज्ञान में, ऐसी क्या भक्ति विधि है इनकी जो कि भक्तों का रुझान इनकी तरफ सबसे ज़्यादा हो रहा है। एक संत जेल में होते हुए जिनके ऊपर सैकड़ों आरोप लगे हुए हैं, सरकार की कैद में एक संत हैं और उनके एक जेल में होते हुए भी इतने अनुयायी जुड़ रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसका क्या कारण है जो उनके जेल में होते हुए भी सत्संग हो रहा है और उनके सत्संग में और जितने भी वर्तमान में सत्संग हो रहे हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं, उनके सत्संग में और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में और ज्ञान में क्या अंतर है। जी सर, बताइए। सत साहब जी, मेरा नाम प्रकाश सिंह है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि संत रामपाल जी महाराज जी व अन्य संतों के ज्ञान में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पृथ्वी पे अन्य संत हैं जितने भी, उनका जो ज्ञान है वो शास्त्र अनुकूल नहीं है। ना ही उनका ज्ञान ना उनकी भक्ति विधि शास्त्र अनुकूल है। और जिस भक्ति विधि को करने से उनके साधकों को ना तो लाभ होता किसी प्रकार का, यही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो लोकप्रियता है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो अपने शास्त्रों के अनुसार दे रहे हैं। चारों वेद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब सभी के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं। उस ज्ञान को वह उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि से संत रामपाल जी महाराज जी के साधकों को अनगिनत लाभ हो रहे हैं, जो कि परमात्मा की भक्ति से होने चाहिए, वे मिलते हैं। तो सबसे मेन जो कारण ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी ज्ञान बताया है वो शास्त्र प्रमाणित बताया है। और गीता में भी कहा गया है, गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में, कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसको ना तो कोई सुख होता ना उसकी गति होती। गति माने मोक्ष। तो संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुकूल ज्ञान दे रहे हैं अपने शास्त्रों के अनुसार, जिससे साधकों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक सभी प्रकार के लाभ मिल रहे हैं। अब देखो, जैसे मीराबाई भक्ति कर रही थी श्री कृष्ण जी की, जब कबीर साहब मीराबाई को मिले, उन्होंने कहा कि मीरा कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा नहीं है, पूर्ण परमात्मा कोई और है, अपनों को छुपाते हुए। तो मीराबाई ने कृष्ण जी को पुकारा, भैया आ गए। मीराबाई ने प्रश्न करा कृष्ण जी से कि भगवान आपसे ऊपर कोई शक्ति है। कृष्ण जी ने कहा कि मीरा, हाँ है, वो मिलती तो नहीं। तो मीराबाई ने कहा कि एक संत है कबीर साहब, वो कहने में उस शक्ति से आपको मिला दूंगा। तो कृष्ण जी ने कहा कि मीरा, मुझे यहीं तक का ज्ञान था और आप उस संत से दीक्षा प्राप्त करें, वह अपना मोक्ष कराएं। तो मीराबाई ने कहा, तुरंत उस भक्ति को छोड़ दिया। भाई, जहाँ से हमें लाभ मिले, सारे सुख मिले, हमारा मोक्ष हो, तो हम तो उसकी भक्ति करेंगे ना, कोई हमारा रिश्तेदार तो है नहीं। तो यही कारण है संत रामपाल जी महाराज जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि से साधकों को वो लाभ हो रहे हैं जो परमात्मा से मिलते हैं। वही हम वाणी सुनते हैं कि पर्वत पर्वत हम फिरे, कारण अपने राम और राम शरीर के संत मिले, जिन तारे सब काम। अब कितने संत हैं पृथ्वी पे, वाणी सभी ये बोल रहे हैं। अब वो जो पूर्ण संत हैं केवल पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो परमात्मा के लाभ हमें दे रहे हैं। ठीक है जी। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी तत्व ज्ञान बता रहे हैं और सभी शास्त्रों से अनुकूल भक्ति विधि
समाज को दे रहे हैं। तो इतना कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया, उसके बावजूद भी उनके साथ ये अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है? आखिर वो जेल में क्यों हैं? अगर वो इतने सच्चे संत हैं, आप कहते हैं कि उनकी भक्ति विधि से सभी को लाभ होता है, तो आज वो जेल में क्यों हैं? ज़रा शॉर्ट में ये बात हमें बताने का कष्ट करें। देखो जी, इसका मेन कारण ये है, वर्तमान में या भूतकाल में जिसने समाज में कुछ बदलाव करना चाहा है, उसके साथ क्या होता है, उसको जेल में डाला जाता है या मार दिया जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये ज्ञान बताया है शास्त्र अनुकूल, और जो संत बता रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल ज्ञान नहीं बता रहे। महाराज जी का जेल जाने का मेन कारण क्या है? जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, प्रवर्तक हैं, दयानंद सरस्वती, उनकी द्वारा लिखी गई किताब है सत्यार्थ प्रकाश। उसमें कुछ संत रामपाल जी महाराज जी ने टीका टिप्पणी करी, जैसे कि वो अपने 14 समोल्लास में लिखते हैं कि 48 साल का लड़का हो, 24 साल की लड़की हो, ये उम्र जो है विवाह के योग्य है। और उन्होंने लिखा है 7वें समोल्लास में कि एक पतिव्रता स्त्री 11 पुरुषों तक नियोग कर सकती है। और उन्होंने फिर कहा कि ये जो मैंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी है, ये वेदों के अनुसार लिखी है, जो वेद में लिखा है उसको इसमें लिख रहा हूँ। तो महाराज जी ने इस पर टीका टिप्पणी करी कि ये बात गलत है। भाई, पशु कर्म जो है कि एक पतिव्रता स्त्री 11 पुरुषों तक नियोग करेगी, वेद इसका समर्थन नहीं करते। तो आर्य समाजियों ने ज्ञान का उत्तर ज्ञान से ना दे करके लट्ठों से दिया। फिर संत रामपाल जी महाराज जी पे 2006 से मुकदमे चलाए गए, झूठा केस चलाया गया मर्डर केस का। 2014 में आकर संत रामपाल जी महाराज जी ने 3 किताबें लिखी, न्यायालय की कीर्ति गरिमा, सच बनाम झूठ, भ्रष्ट जज कुमारक पर। इनको पढ़कर जज बौखला गए कि आज एक संत हमारे खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, कल को पूरा जनसमूह आवाज़ उठाएगा। ईट देवल इन द बट, बुराई को शुरू में काट दे। तो महाराज जी उन दिनों बीमार थे और बीमारी का मेडिकल सर्टिफिकेट कोर्ट में लगाया 19 नवंबर 2011, 2018 19 नवंबर। तो प्रशासन ने जज ने मेडिकल को फाड़ दिया। 19 तारीख तक का जो है इंतजार नहीं करा, 17 तारीख में आक्रमण कर दिया। 17 तारीख में नवंबर में 2014 में। अब भी महाराज जी का बेड रेस्ट देखते, उनका इंतज़ार करते, और आपने उनको जेल में डाल दिया। मेन कारण यही है कि महाराज जी जो भी दिखा रहे हैं सच बोल रहे हैं, जो उनके जेल में जाने का। अब लोगों ने देख लिया कि महाराज जी को जेल में डाल दिया और उनका आचरण गंदा है। मैं खुद मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ, महाराज जी के साथ 8 महीने जेल में रह कर आया हूँ जी। और देखो, जेल में जाने से किसी का चरित्र गंदा नहीं हो जाता। जैसे नानक जी हुए हैं, वो बाबर की जेल में रहे। गुरु तेग बहादुर सिंह जी थे, उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए खोलते हुए गर्म तवे पे बैठ गए। किस लिए? धर्म के लिए। तो जो भी संत होता है कुछ भी परिवर्तन करता है तो उसके साथ यही होता है। अब सतयुग में राजा राम मोहन राय हुए, उन्होंने सती प्रथा को बंद करा। सती प्रथा क्या थी कि एक कोई पुरुष मर गया, जैसे युवा पुरुष है 30 वर्ष का, उसकी पत्नी जाहिर सी बात 27 साल की होगी, तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ जिंदा जलाया जाता था। तो राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा को बंद करा। तो जो महापुरुष होते हैं, एक युग में एक ही होता है महापुरुष, तो वो सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, उनके साथ झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं, उनको जेल में डाला जाता है। तो ये कारण है संत रामपाल जी महाराज जी का जेल में जाने का, कि वो सारा सच ज्ञान बता रहे हैं। जितने नकली गुरु हैं, इनकी दुकानें बंद होती जा रही हैं, ये कारण है। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ सरकार ने, प्रशासन ने और नकली धर्मगुरुओं ने अन्याय किया और उनको बेड रेस्ट दिया गया था डॉक्टरों के द्वारा। उसके बावजूद एक दिन पहले ही सरकार ने, प्रशासन ने अपनी मनमानी करके उनके ऊपर आक्रमण किया और उनको गिरफ्तार कर लिया। ये बात आपकी हम मानते हैं, लेकिन एक बात सुनते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में रहते हुए अगर कोई उनसे नाम उपदेश लेता है, कोई रोगी है
भयंकर से भयंकर रोगी हमने सुना है कि जिसको कैंसर भी होता है तो वो केवल नाम उपदेश लेने मात्र से, कुछ दिन भक्ति करने मात्र से उसका कैंसर जैसी बीमारी भी ख़त्म हो जाती है। तो क्या ऐसा संभव है कि जो संत जेल में हैं और उनसे केवल नाम लेने से, जो कि जेल से जो कि टीवी से नाम उपदेश दिया जाता है, वो बाई फेस भी आकर के नाम उपदेश नहीं देते, तो ये कहाँ तक संभव है? क्या ये सच है? जी, मैं दिनेश दास। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि परमात्मा संत रामपाल जी के नाम में शक्ति है कि गंभीर से गंभीर रोगी भी स्वस्थ हो जाता है, ये सत्य है। क्योंकि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी इनके नाम लेने से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, ठीक हो जाता है, क्योंकि इनके नाम में शक्ति है। जो इनका नाम है हमारे वेदों के अनुसार है, जो गीता जी में नाम, या हमारे गुरु नानक देव जी ने जो नाम लिए थे, हमारे श्री गरीबदास जी महाराज, और जितने भी हमारे संत महापुरुष हुए हैं, घीसा दास जी, ज़्यादातर संत महात्माओं ने यही नाम दिए जो हमारे संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। तो इसलिए इनके नामों में वो शक्ति है, और वो शक्ति केवल सही सद्गुरु संत रामपाल जी ही के ही नाम देने से वो हमें जो है सुख और लाभ मिल सकते हैं। और कैंसर तो क्या, जिनके गुर्दे तक खराब हो गए हैं वो भी रोगी ठीक हुए हैं। और जो ऐसे गंभीर, ये इंटरव्यू भी टीवी पर भी आते हैं, लेकिन ये सत्य है। क्योंकि आप अगर सही साधना, सही नाम लेकर मर्यादा में रहेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी गंभीर, दुनिया में कोई भी कैसा भी रोग क्यों ना हो, वो निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएगा व्यक्ति। लेकिन हमें मर्यादा में रहना पड़ेगा, और मर्यादा में इनके नाम लेने से, मर्यादा जो इनके नाम लेने के बाद, जैसे दारू नहीं पीना, शिकार नहीं खाना, दहेज नहीं देना, और इनके नित्य नेम जो रमैणी, यानी शुरू में नित्य नेम 3 प्रकार की इनकी वो होती हैं, प्रतिदिन आरती वो करनी होती हैं, और 2.5 घंटे कम से कम उन नाम का जाप करना होता है। ये 3 प्रकार से नाम देते हैं। प्रथम नाम है, और दूसरा सतनाम है, तीसरा सारनाम है। यानी प्रथम नाम, जो ये कुछ लोग ये भ्रांति उड़ाते हैं कि ये देवी देवताओं को नहीं मानते, ये अपने ही नाम देते हैं, लेकिन प्रथम नाम में जो देवी देवता हैं उनका ही ये विधि बताते हैं, उनकी साधना बताते हैं। क्योंकि इनका ऋण है हमारे पर, इस लोक में, मृत्यु लोक में रह रहे हैं तो हमें देवताओं से ऋणी होना है, इनका कर्ज है हमारे ऊपर। और दूसरा सतनाम है, वो सतनाम जो दूसरे संत महात्मा जैसे राधा स्वामी है, वो सतनाम को केवल मुकाम कहते हैं, सतनाम बताते हैं। सतनाम को शब्द नहीं है, बोले सतनाम ही सब कुछ है। तो ये सतनाम 2 अक्षर का नाम है, और वो किसी महात्मा के पास भी वर्ल्ड में, संसार में नहीं है जो संत रामपाल जी के पास है, और वो वेदों से प्रमाणित है। तीसरा सारनाम है। सारनाम मिलना दुर्लभ है, हर भगत को नहीं मिलता, लेकिन सारनाम ही एक ऐसा नाम है जिसे क्या प्राप्त करके, जिसकी भक्ति करके मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। तो भगत जी, ये सत्य है कि इनके नामों में वो शक्ति है कि इनके सामने कोई भी रोग नहीं टिक सकता। जैसा कि हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी, सभी भक्तों से सुना है, और कहते हैं कि वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अनेकों भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियाँ की हैं, जिनको हम नेट पर, यूट्यूब पर देखते रहते हैं। क्या ये सत्य है? जी, ये सत्य है। अनेक ऋषि मुनियों ने भी पहले से ये कहा है कि जो संत होते हैं वो अपना एक, जो वेदों से जो ज्ञान देते हैं, और हमारे जितने भी ये वैज्ञानिक हुए हैं, फ्रांस के वैज्ञानिक हुए हों, अमेरिका के हुए हों, और कई वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने कि ये प्रमाण सहित कहा है कि एक संत जो भारतवर्ष के उत्तर दिशा में आएगा और वो ही पूरी दुनिया का उद्धार करेगा। तो ये निश्चित रूप से जो है, ये हमारा प्रमाण सहित कई
वैज्ञानिक जो विदेशी हैं उन्होंने कहा है कि ये एक संत जो हरियाणा में जन्म लेंगे और वो ही पूरी दुनिया का उद्धार करेंगे और अपने नए सिरे से वो विधान बनाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद।